हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आलिश्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी के लिए इंग्लिश की क्लास आ चुकी है। तो सभी लोग क्या करेंगे, फटाक से जुड़ जाएंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए, क्लास में क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, तो सभी को पता है कि चैप्टर जो है वो चल रहा था आपका टेंस, है ना। तो टेंस में मैंने अभी तक आपको क्या क्या कंप्लीट करा दिया है। तो अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करा दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंप्लीट करा दिया है। इन दोनों जो टेंसेस है ना, वो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप बेसिक से क्लास को क्या है, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्या है, जब आप आधा अधूरा पढ़ाई करते हैं तो क्या है, वही गलती से एग्जाम में चला आता है ना, तो आपको बड़ा अफसोस होता है कि हमने क्या है, सही ढंग से पढ़ाई नहीं किया था। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 4-5 लेक्चर हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, 40 से 50 मिनट का लेक्चर होता है, तो उसको आप सभी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, चलिए। अहमद रजा जी, गुड इवनिंग। सर जी, गुड इवनिंग। राजकुमार, हेलो सर, हेलो। आप सभी के हालचाल एकदम बढ़िया है ना, मस्त जबरदस्त हैं आप लोग। तो आप दोनों लोग क्या करेंगे, क्लास को क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त सर्कल में शेयर कर देंगे, ताकि कोई भी क्या है, व्हाट्सएप पे चटिया रहा हो, इंस्टा पे रील्स खसका रहा हो, कहीं खेल कूद रहा हो, तो क्लास में फटाफट क्या है, जुड़ जाएगा। क्लियर? चलिए, आज हम क्या है देखने वाले हैं। मैंने आप सभी को बहुत पहले बोल दिया था, क्या बोला था कि हम क्या है ना, पैराग्राफ ट्रांसलेशन को करने वाले हैं ना। हमने आपको बताया था कि जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसे ही कंप्लीट होगा, हम एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन को करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब दो चीजें एक पास आपको नजर आएंगी तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज की इस क्लास में क्या है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, तो पहला सेंटेंस आप सभी को दिखाई दे रहा है, मैं आज अपने गांव जा रहा हूं, है ना। मैं आज अपने गांव जा रहा हूं, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है ना? आप सभी को पता लगा क्या, रहा हूं। तो रहा हूं से क्या पता लगा आपको कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रूल क्या लगता है, तो आप कहेंगे सर इसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर भी हम क्या है, इज एम आर का ही प्रयोग करने वाले हैं। क्लियर ना? चलिए, तो इसको हम बनाते हैं, है ना। इसको क्या है, बनाते हैं। चलो, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर क्या है, हूं के लिए क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं ना। आई के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, आई एम हो जाएगा, आई एम। ठीक है, चलो। अब आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब आपको क्या है, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जाना जो लिखा हुआ है ना, गांव जा रहा हूं, तो जाना जो है, जा रहा हूं, तो वो आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। तो जाना का क्या होता है, गो होता है। क्या होता है, गो। और गो में क्या है, आईएनजी को लगा देते हैं। अच्छा, आईएनजी क्यों लगाएंगे, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी आपका कंटीन्यूअस आएगा तो उसमें आईएनजी ऐड होता ही होता है। और आप सभी को पता है कि मैं आज अपने गांव जा रहा हूं, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है गो ना, उसमें क्या है, आईएनजी को अपने तरफ से क्या है, ऐड कर देंगे, तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग हो गया। अब क्या, आई एम गोइंग टू, है ना। अब क्या है, देखो, अपने गांव क्या लिखा हुआ है, अपने गांव। तो अपने गांव का क्या होगा, तो यहां पर हम क्या है, माई, आई एम गोइंग टू माई होम, है ना, माई हाउस। सॉरी, हाउस नहीं होगा, विलेज होगा। क्या होगा, माई विलेज होगा, है ना, माई विलेज होगा। तो यहां पे लिखते हैं विलेज, माई विलेज। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, आज। तो आज के लिए हम क्या यूज करेंगे, टुडे यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आपका पहला सेंटेंस क्लियर हो गया, आई एम गोइंग टू माई विलेज टुडे आपका कंप्लीट हो जाएगा। माई हम किसके लिए यूज किया है, तो यहाँ पर अपने शब्द के लिए मैंने किसका यूज किया है, तो माई का यूज किया है। ठीक है ना? तो सभी को क्लियर हो गया। यदि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको दिक्कत हुई होगी यहाँ पे समझने में। तो मैं बस यही कहूंगा, आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ मेरा नाम, है ना। क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम रवि है। ये तो आपका बिल्कुल इजी है ना,
बहुत इजी है कि नहीं। मेरा नाम रवि है तो माय नेम इज रवि। मैं जैसे कह सकता हूँ मेरा नाम मनीष है तो माय नेम इज मनीष। आप लोग तो कहते होंगे ना माय नेम इज मनीष, माय नेम इज गोलुआ, माय नेम इज कवि, माय नेम इज रवि, माय नेम इज श्याम, ये सब आप लोग बोलते होंगे ना। तो ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है जो आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, मेरा नाम रवि है, तो यहाँ लिखते हैं माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज रवि। आप नाम जो है ना उसको क्या है, कैपिटल लेटर में ही आप पहला अक्षर लिखेंगे। रवि का जो पहला अक्षर रहेगा वो आपका क्या है, कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है ना। रवि हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो मैं आज अपने गांव जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू माई विलेज टूडे। क्लियर। मेरा नाम रवि है तो माई नेम इज रवि हो गया। अब देखो मेरा घर क्या लिखा हुआ, मेरा घर लखनऊ में है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरा घर कहां पर है, तो लखनऊ में है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो मेरा घर जो है ना ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माई होम। क्या लिखेंगे, माई होम, माई होम, माई होम, माई होम इज इन लखनऊ, इज इन लखनऊ। ये आपका हो गया है ना। मेरा घर तो यानी कि माई होम, उसके बाद क्या है के लिए इज लगाएंगे, मे के लिए इन लगाएंगे, लखनऊ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो माई होम इज इन लखनऊ, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा, मेरे पिताजी क्या है, मेरे पिताजी फुटबॉल क्लब में क्या करते हैं, काम करते हैं ना। मेरे पिताजी क्या है, फुटबॉल क्लब में क्या है, काम करते हैं। ठीक, चलो इसको भी बना लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो मेरे पिताजी है ना, तो लिखेंगे माई फादर। क्या लिखेंगे, माई फादर, माई फादर। अब यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्या, मेरे पिताजी फुटबॉल क्लब में काम करते हैं। यहाँ पे जब भी आप ना सेंटेंस को पढ़िए और आपको समझ में नहीं आता है तो कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ा करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मेरे पिताजी फुटबॉल क्लब में काम करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो शब्द आ गया है और यहाँ पे है, तो है का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर प्रेजेंट है। चलो बहुत बढ़िया। और तो का मतलब क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर इंडेफिनिट होता है। क्या होता है, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या तो यस, और प्लस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यही आता है ना बेटा, बताओ यही आता है ना। आपको ये चीजें याद है कि नहीं याद है, जब तक नहीं याद है आपका नहीं बन पाएगा ये वाला सेंटेंस। ये बात बहुत ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है ना। चलो तो मेरे पिताजी तो माय फादर हो गया है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, काम करते हैं, यहाँ पे वर्ब आपको क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म एस या यस का प्रयोग करना है। लेकिन यदि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो आप एस या यस लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल में जाता है तो वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना माय फादर, तो माय फादर क्या है, सिंगुलर में जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब हमारा है ना, काम करते हैं, तो काम करते हैं इसका क्या हो जाएगा, वर्क। क्या हो जाएगा, वर्क। और वर्क में क्या है, एस हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब कहेंगे सर एस क्यों जोड़ा आपने, तो हमने क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म एस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म वहां पर प्रयोग करते हैं जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन होता है, और एस या यस का फॉर्म वहां पर यूज करते हैं जहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, एक वचन रहता है। क्लियर ना। तो यहाँ पे माय फादर क्या है, एक वचन है, तो हमने वर्क जो हमारा वर्ब था उसमें एस को जोड़ दिया है, तो माय फादर वर्क्स हो गया। ठीक है, चलो कहां पर काम करते हैं, तो फुटबॉल क्लब में काम करते हैं। तो लिखेंगे एट फुटबॉल क्लब। क्या लिखेंगे, एट फुटबॉल क्लब लिख देंगे। क्लियर ना, बताओ हो गया, हुआ कि नहीं होगा। मैंने इसीलिए आज क्या किया था, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों मिक्स कर दिया था, ताकि आप क्या है जब भी उसको बनाएंगे ना तो आपको थोड़ी बहुत समस्या होनी ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने किया था। हालांकि अपने आप में एक छोटा सा ट्रांसलेशन है, बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन आज एक शुरुआत है तो मैंने इस तरीके से किया था। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट मैं करता जाऊंगा। क्लियर। चलो आगे लिखा हुआ, और मेरी माता जी एक क्या है, अध्यापिका है। और मेरी माता जी क्या है, एक अध्यापिका है। यही है ना। देखो सेंटेंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो यहाँ पे फुल स्टॉप आप लोग नहीं लगाएंगे। क्या है, फुल स्टॉप यहाँ पे आप लोग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले क्लब लिख ले, है ना। एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे। क्या है, एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे। लिखा हुआ और मेरी माता जी, तो एंड, और का क्या होता है, एंड होता है, तो एंड हो गया, और हो गया। चलो, मेरी माता जी का क्या होगा, माई मदर। क्या लिखेंगे, माई मदर। मेरी माता तो माई मदर हो गया। क्लियर। चलिए, एक अध्यापिका है तो लिखेंगे एंड माई मदर इज अ टीचर, इज अ टीचर। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां तक उम्मीद करते होंगे सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं कानपुर में रहता हूं, है ना। क्या लिखा हुआ है, मैं कानपुर में रहता हूं। यहाँ मैं थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। मैं कानपुर में रहता हूं, ये लिखा हुआ है, मैं कानपुर में रहता हूं। अब देखो इसको लोग बनाएंगे कैसे, बनाएंगे हम बताएं कैसे। देखो आई यहाँ पे लिखेंगे, चलो, और आई के बाद में एम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। मैं कहूंगा कि आई के साथ यहाँ पे एम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मैंने सेंटेंस को क्या पढ़ा, मैं कानपुर में रहता हूं, तो हूं देख के तो आपने आई एम का प्रयोग कर लिया। क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ, दिमाग है कि नहीं है बताओ। हम जब पढ़ाते हैं तो दिमाग ना अपना जो है क्या है, क्लास में लेके बैठा करो। आप लोग कहीं जलेबी खाने छोड़ाते हो होटल पे, फिर यहाँ आकर क्या है, आई के साथ एम का यूज कर देते हो। क्योंकि आप कहोगे सर आपने बता तो रखा था, तभी तो हमने लगाया है। तो हम कहेंगे बेटा बताया था, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा बताया था। बताओ, तो यहाँ पर क्या है, एम नहीं लगेगा। अच्छा सर कहोगे, अच्छा चलो इधर उधर की बातें ना करो, बता दो। तो चलो बताते हैं। यहां पर क्या दिख रहा है, ता। क्या दिख रहा है, ता। और हमने बार बार आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, जब भी आपका सेंटेंस में कहीं पर भी क्या है, ता शब्द नजर आ जाए, क्या ता शब्द नजर आ जाए, तो मतलब समझ लीजिएगा क्या है, इंडेफिनिट है। क्या है, इंडेफिनिट है। और ता के साथ में यदि है लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि ता के साथ में था लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है ना। है का मतलब प्रेजेंट और था का मतलब पास्ट। क्लियर है ना। है का मतलब क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर है का मतलब प्रेजेंट और था का मतलब क्या है, पास्ट। ठीक है ना। था, कभी था तो आपका पास्ट में चला गया ना, बीता हुआ समय तो आपका पास्ट में चला गया। तो ता जहां पर भी आएगा इंडेफिनिट। ता के साथ में है लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता के साथ में था लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सा आंसर है यार, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आई हो गया। अब देखो आई के साथ में हम क्या है, रहता हूं, तो आई के साथ मैंने किसका प्रयोग किया, लिव का, है ना। रहना का क्या होता है, तो रहना का होता है लिव। क्या होता है, लिव। ठीक है, फिर आपके मन में डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा, सर यहाँ पे हम एस लगा ले, चलेगा क्या, चलेगा क्या। तो हम कहेंगे बेटा हम भी डंडा मारेंगे, चलेगा क्या, बताओ, हम भी पीटे, चलेगा क्या। आप कहोगे सर डंडा तो नहीं चलेगा, तो हम कहेंगे जो यहाँ पे लिखे हो ना बेटा वह नहीं चलेगा, गलत है। कैसे, मैंने आपको बताया था आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो जब वर्ब की पहली फॉर्म लगती है तो यहाँ पर एस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बताओ कोई उठता है सवाल, आप कहोगे जी सर नहीं, तो अब जाके सही हो गया। तो आई लिव इन कहां पर हो गया, आई लिव इन कानपुर। कहां पर हो गया, आई लिव इन कानपुर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। चलो यहां पर आपको फिर से फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि सेंटेंस अभी भी क्या है, अभी भी अधूरा है। और लिखा और कक्षा 12वीं में क्या है, पढ़ता है। फिर देख लो यहाँ पे ता शब्द नजर आया कि नहीं। आप कहोगे जी सर नजर तो हमको आ रहा है, क्योंकि हमारे आंखों में रतौंधी नहीं हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ता का मतलब इंडेफिनिट, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, वही लगाएंगे ना। आप कहोगे जी सर वही लगाएंगे। चलो तो लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे, एंड, और क्या हो जाएगा, एंड कक्षा 12वीं में पढ़ता है। तो वर्ब आपका क्या है, पढ़ना। वर्ब आपका क्या है, पढ़ना, पढ़ता यानी पढ़ना। तो लिखेंगे एंड एसटीडी, एंड एसटीडी इन क्लास 12th, एंड एसटीडी इन क्लास 12th। ठीक है ना। कक्षा 12 के लिए ये क्लास चलाई जा रही है, तो कक्षा 12 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो हमारा रवि जो महाराज है ना, वो आपके कक्षा 12 में पढ़ते हैं और रहते कहाँ हैं, लखनऊ में रहते हैं। आज वो अपने गांव के लिए निकले हुए हैं ना, ऐसा ट्रांसलेशन में है। चलिए
लिखा हुआ है मैं हर दिन विद्यालय नहीं जाता हूँ। चलिए, कोई भी स्टूडेंट विद्यालय कहाँ जाता है ना, खाली बैठ के घर पे क्या है, खाली घर पे बैठ के मोबाइल चलाता है। जब तक पिताजी न कहें तब तक वो बेटा उठते नहीं है विद्यालय जाने के लिए, है ना। तो वैसे हमारे जो रवि महाराज हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया हम हर दिन विद्यालय नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मम्मी पापा देखने नहीं आ रहे हैं, वो तो रहते हैं लखनऊ में, है ना। तो हम आराम से मजे से एकदम रहते हैं रूम पे, एकदम चाउमीन बर्गर पिज्जा मंगाते हैं, खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं। जब देखते हैं कि पापा तो फोन किए हैं, आज रूम पे आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी रूम साफ करेंगे, साफ करने के बाद बैग उठाएंगे चल देंगे। पिताजी शाम को आए, बेटा विद्यालय गए थे? पापा डेली विद्यालय जाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो, हम विद्यालय ना जाएं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम आपके बेटे हैं, हमेशा विद्यालय जाते हैं। पापा कहेंगे वाह, गर्व तो है, हमारा बेटा है डेली स्कूल जाता है। उनको क्या पता, बेटा तो रोज क्या है, रोज क्या है, बर्गर चाउमीन खा रहा है और मजे कर रहा है ना। तो मैं हर दिन विद्यालय नहीं जाता हूं। तो यहाँ पर आपको फिर से नजर आ गया, क्या नजर आ गया? चलो, हमको तो कुछ गड़बड़ नजर आ गया है ना। चलो, वहां पे कुछ और हो गया था। आपको क्या नजर आया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमको एक बार फिर से ता नजर आ गया, यानी ता मतलब इंडेफिनिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे बेटा? तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट हमारा आई है, तो चुपचाप आई लिख देंगे। क्लियर? चलिए, और जाना, वर्ब आपका क्या है? जाना। तो जाना का क्या होता है? गो। अब यहाँ पर ईएस मत जोड़ लेना, बहुत मार मारेंगे आप सभी को, ईएस नहीं होगा। और एक बात, छोटा सा मिस्टेक ध्यान रखना। सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं हर दिन विद्यालय नहीं जाता हूं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? निगेटिव सेंटेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? निगेटिव है। और जब भी आप निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो आप क्या है? डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। और प्लस में नॉट, और प्लस में क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्लियर है ना। डू या तो डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। तो यहां पर आई के साथ में क्या है? डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। और डू का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि आई और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सबके साथ में हम डू का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो आई डू नॉट हो गया। अब यहाँ पे जाना का क्या होता है? गो हो जाएगा। तो आई डू नॉट गो। उसके बाद विद्यालय का क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू कॉलेज, है ना। कॉलेज लिख देते हैं या स्कूल लिख लीजिए, जो भी लिखना हो। तो आई डू नॉट गो टू कॉलेज हर दिन का क्या होता है? तो एवरी डे होता है। क्या होता है? एवरी डे होता है। क्लियर ना? क्लियर? सभी को समझ में आ गया? बताओ, सभी को क्लियर है ना? एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बताओ एक बार। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे जो अभी तक पैराग्राफ मैंने कराया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मेरे को कमेंट किसी के दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। सभी को मेरे तरफ से राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, है ना। सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग रहेगा। और सभी को राधे राधे। ठीक है सर, रात को भी चलेगी क्या क्लास? हाँ, रात को पता नहीं, आज टीचर है भी नहीं, सभी लोग अपने घर गए हुए हैं, है ना। अब तो उतना कुछ हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, रात को सब्जेक्ट तो शायद केमिस्ट्री की क्लास चल जाए शायद, है ना, क्योंकि वही सर हमारे पास अभी तक मौजूद है, और बायोलॉजी वाले जो सर हैं वो तो मौजूद है नहीं। ठीक है, तो बताओ आप लोगों को ये समझ में आएगा कब तक चलेगी क्लास सर? लगभग 6:07:21 हो रहा है, तो और 15-20 मिनट तक क्लास चलेगी, है ना। क्योंकि आज क्लास लगभग 6 बजे होती है, लेकिन चालू हम लोगों ने 7 बजे किया है, क्योंकि कुछ समस्याएं हो गई थी आज, है ना। और रोज कोई ना कोई समस्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं इंटर कॉलेज में, और फिर वहां से देर में आते हैं तो सब चीज गड़बड़ हो जाता है ना। चल, ये बताओ, ये सभी को समझ में आया कि नहीं? एक बार बताओ, आप जितने लोग भी कमेंट कर रहे थे ना, किसी का भी कमेंट मेरे को दिख नहीं रहा था, अब मेरे को दिख रहा है कितने सारे लोगों ने कमेंट किया है ना। अब मैं सीयूटी की क्लास में पहली बार आए हैं। अच्छा बताओ, हम किसी का भी कमेंट नहीं देख पा रहे थे, बताओ। चलो अब देख पा रहे हैं, है ना। सभी लोग बताएंगे ये समझ में आया कि नहीं आया। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने देखो पहले की क्लास में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। ये सारे पहले के नोट्स हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो,
ये आपका क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव आपका हो जाएगा, है ना। देखो ये सारे ट्रांसलेशन करवा रखा है। और आपको दिखाऊं, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों को दिखा दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सभी को देखना है, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा देता हूं, ठीक है। अब देखो यही प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, जहां पे आप लोगों को क्या है, बार बार क्या शब्द नजर आ रहा था, बार बार ता है, ती है, ते है, ताहू, इन्हीं में से कोई सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन में दिखाई दे रहा था ना, दिखाई दे रहा था कि नहीं, आप कहेंगे जी सर दिखाई दे रहा था। तो उसका मैंने स्ट्रक्चर आप सभी को क्या बताया था, चलो देखो उसका स्ट्रक्चर मैंने आप सभी को यही बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट, यही बताया था, यही बताया था। जैसे मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं तो माय फादर रीड्स, क्योंकि माय फादर क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर एस का यूज कर देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब क्या है, एस या एस का प्रयोग करेंगे। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी नाम के साथ में एस या एस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बताया था कि नहीं बताया था, बताओ, बताया था ना। चलो थोड़ा बहुत और देख लो, देखो जितना मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैंने आप सभी को क्वेश्चन दिया था। फिर नेगेटिव सेंटेंस देखो, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है, डू या तो डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, तो ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज का प्रयोग किया, फिर नॉट का प्रयोग किया, है ना। और देखो यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, और क्या है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। डू किन के साथ प्रयोग करते हैं, जहां पे सब्जेक्ट आपका बहुवचन रहता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ में किसका प्रयोग करते हैं बेटा, तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। चलो तो अब क्या है, अब ना हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो मैंने एक बार आप लोगों को दिखा भी दिया कि कम से कम एक बार आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि सब कुछ पढ़ाया हुआ ही था, कुछ अलग से नहीं दे दिया गया था, है ना। तो अब क्या है, अब बेटा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं यहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा एक बात बताओ, क्या परफेक्ट से आप सभी को कुछ याद आ रहा है, परफेक्ट से कुछ आप सभी को याद आ रहा है, बताओ, परफेक्ट से कुछ आप सभी को याद आ रहा है कि मैंने बेसिक क्लास में आप सभी को बताया था कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कार्य क्या है, पूर्ण हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है ना। और परफेक्ट मैंने आप सभी को यह भी बताया था क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको क्या है देखने को मिलती है, क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको ट्रांसलेशन बनाते समय बेटा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट बनाओगे ना, तो वहां पर भी वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या लिखता हूं, पास्ट, कहीं पे शॉर्ट नोट आप लोग बना सकते हैं, है ना। टेंस में बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। यदि आपको टेंस में समस्या हो रही है ना, कक्षा 12 की बात करो, टेंस में आपको समस्या हो रही है, तो आपको एक्टिव से पैसिव में प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम होगी, सिंटेक्स में प्रॉब्लम होगी, ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। हर एक चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा एक साथ आएगा। कहोगे भैया बस करो, दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, कमर में दर्द हो गया है हमारे। तो इसीलिए ये जो क्लास है ना बेटा, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो मैं बताऊं, जब आप लोग इसका ट्रांसलेशन करोगे ना, तो इसमें भी आपको क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसमें शॉर्ट नोट में याद क्या कर सकते हैं, देखो जिस भी टेंस में आपको क्या है परफेक्ट नजर आ जाए, तो मतलब समझ लेना कि वहां पे तीसरी फॉर्म का प्रयोग होना ही होना है, ठीक है ना। वहां पे तीसरी फॉर्म का क्या है, प्रयोग होना ही होना है। यहाँ पे परफेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म, यहाँ पर परफेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म, शॉर्ट नोट में आप कहीं पर क्या है नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर ना। चलिए तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूं बहुत अच्छे से नोट्स को, ठीक है। चलो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। या चलो मैं इसको मिटा ही देता हूं, वरना आप लोग कहीं गलत वलत कर दोगे, है ना। इसको मिटा देता हूं। चलिए नोट्स में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिस वाक्य के अंत में
जिस वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, और क्या है, या है, चलो क्या हो रहा है, आप लोग आपसे बात कर रहे हो क्या, कुछ दिक्कत हो गई है? चलो मैंने आप सभी को बताया क्या, जिस वाक्य के अंत में क्या है, जिस वाक्य के अंत में आपको ये सारे वर्ड देखने को मिल जाए, कौन सा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, और क्या है, इसके अलावा आपको क्या है, या है और ई है। ये जो मैंने सर्कल में किया है ना बेटा, यही आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड आपको क्या है, सेंटेंस में कहीं पर भी नजर आ जाते हैं आपको, तो समझ जाइएगा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। क्लियर ना? जहां भी सेंटेंस के लास्ट में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, और या है और ई है, ये सारे वर्ड आ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे चुका के साथ में है की जगह पे था लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, था लगा दिया जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चुका है ना, चुका और है, तो आप कह रहे हैं सर ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन चुका के साथ में यदि मैं था लगा दूं तो बेटा था का मतलब पास्ट होता है, था का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है, तो ये पास्ट हो जाएगा, है ना। और चुका का मतलब सभी को पता है क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात, निकल के आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आ गया। चुका का मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, है का मतलब प्रेजेंट और था का मतलब पास्ट, चुका का मतलब परफेक्ट। क्लियर है ना, क्लियर है? चलिए इतनी बात करते हैं, उम्मीद करते होंगे क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, अब हम ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या आपका आ जाएगा, तो इसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो चलो हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो हैव, किसका प्रयोग करेंगे, हैज या तो हैव का, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म का, और प्लस में किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी स्पेलिंग क्या है, आप लोगों को गलत दिख सकती है तो मैं उसको सही कर दूं, OBJECT, हालांकि मैंने सही लिखा था लेकिन आप लोग गलत मान लेंगे, है ना। थोड़ा सा रूल में आप लोग लिखेंगे, क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट, यदि यदि सब्जेक्ट आपका क्या है, एक वचन है, कैसा है, यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन है, यानी कैसा है, सिंगुलर है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हैज का प्रयोग करेंगे। किसके साथ में, और देखो ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम प्रयोग करेंगे किसका, हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर ना, किसका, हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। हेलो सर, खुशी मिश्रा, हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी के, सभी लोग के हाल चाल एकदम मस्त है ना,
सभी लोग एकदम बढ़िया हो तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट यदि लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग प्लीज अपना लेक्चर को देख लीजिए, क्या आप लोगों ने लेक्चर को लाइक किया है कि नहीं किया है। प्लीज एक निवेदन है, लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। हमारे लिए मोटिवेशन यही है कि आप जब लाइक कर देते हैं तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और ज्यादा यहाँ पे टिके रहने की, है ना। वरना क्या है, जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा मजा नहीं आता, मजा मतलब मोटिवेशन जो है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सुनाई दिया सभी को? सभी को सुनाई दे रहे हैं ना? तो लाइक वाइक करते रहना आप लोग। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। अब क्या है, रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि सब्जेक्ट, यदि क्या है, यदि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन, यानी कि कैसा है, प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आई आता है, वी आता है, यू आता है और क्या आता है, दे आता है, तो इनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, है ना। इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे सर इनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। देखो ये जो रूल मैंने लिखवाया है ना, ये जो मैंने रूल लिखवाया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ट्रांसलेशन में क्या है, यूज होने वाला है, ठीक है ना। क्या है, ये यूज होने वाला है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बच्चे अक्सर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, वो आपस में बात करने के चक्कर में जब ट्रांसलेशन दिया जाता है ना, ये ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, जब आपके स्कूल में ना क्लास में जब टीचर वर्क देता है ना कि बेटा इसका ट्रांसलेशन बनाओ, तो आपके दिमाग में ना क्या है, बत्ती जो है ना वो बंद हो गई होती है, मतलब खुलती नहीं है, उजाला वहां पे नहीं आता है। जो आपका लाइट ऐसे लटक रहा होता है ना, उजाला देना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि क्लास में सही से तो पढ़ा नहीं, जो टीचर पढ़ाता है ना तो आप उसको ध्यान से देखते हो ना तो ऑनलाइन में देखते हो। क्या प्लूरल के साथ में हैज लगाएंगे क्या है, तो आप कहोगे सर हमको तो पता ही नहीं है, वहीं पर 4 डंडा खा लोगे, लेकिन वो मंजूर है। लेकिन जब क्लास में पढ़ाया जाए वो आप सभी को मंजूर नहीं रहता है ना। मैंने क्या कहा, यदि सब्जेक्ट आपका कैसा है, बहुवचन यानी प्लूरल में जाएगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ यदि आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, इनके साथ में भी किसका प्रयोग करेंगे? हैव का ही प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग मत कर लेना, वरना लाठी खाने के लिए तैयार रहना अपने स्कूल में, है ना, जो टीचर पढ़ा रहा होगा। और देखो यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन यानी सिमिलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ में भी किसका बेटा प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? बताओ कि नहीं क्लियर है? सतीश सरोज जी क्या चल रहा है बताओ? इंस्टा चलाती हो आप? कम से कम हमसे भी पूछ लो कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्जाम में काम आएगा कि नहीं आएगा, ये भी पूछ लो, बताओ। इंस्टा चलाती हो आप? इंस्टा यही करो खाली। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो नहीं पाएगा इन लोगों से। इंस्टा चलाती हो आप? इंस्टा नहीं, वो एरोप्लेन भी उड़ाती हैं। गलत पूछ रहे हो तुम। चलो लिखते हैं, रवि विद्यालय, रवि विद्यालय जा चुका है, रवि विद्यालय जा चुका है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा थोड़ा बुक से देख लेते हैं, है ना। मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है। चलो ये 2 बनाना है, बनाओ इसको, बनाओ बनाओ इसको। बनाओ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? बहुत इजी है, इसको तो कक्षा 2 का भी बच्चा बना लेगा। हम तो बस सिखा रहे हैं, जब इसका पैराग्राफ ट्रांसलेशन करवाया जाएगा ना बेटा तब दिक्कत होगी आप लोगों को, है ना। निर्मल मिश्रा जी हेलो सर, हेलो, क्या हाल चाल है? जितने लोग भी यहाँ नए जुड़े हैं उनसे एक निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको सीयूटी के लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, गेट, इन हिंदी की क्लास, ये सारी चीजें आपकी चलाई जा रही है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, चाहे गेट, हर एक सब्जेक्ट का क्या है क्लासेस चल रहा है। और कक्षा 12 में यदि आप हैं तो क्लास इंग्लिश चली रही है,
और प्रॉपर बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। यदि आपके छोटे भाई बहन है कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप क्या है चैनल को दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आपके यार दोस्त हैं उन्हें भी तलवार बैच है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को कवर कराया जा रहा है। क्लियर है ना? तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप लोग नए हैं, और लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। क्या कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो इन क्वेश्चन का आंसर देगा? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कोई है? कोई है? सतीश बताओगे इसका आंसर क्या होगा? बताओ सतीश जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताओ, हम यहीं पर है। सतीश बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो क्लास को खत्म किया जाए, है ना, ताकि दूसरी भी क्लास चले। अहमद रजा, आई एम राइट अ लेटर। अच्छा, आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं या नहीं पता है? आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो गलत बात है, नहीं जानते हैं तो सिखा दिया जाएगा। जी सर। सतीश जी बताइए। जी सर। क्या एम नहीं आएगा भाई? हाँ देखिए, एक लोगों ने बताया, तरुणा जी ने बताया कि एम नहीं आएगा। एम नहीं आएगा। और कोई? अच्छा, एम नहीं आएगा ये पता है, लेकिन आंसरवा भी तो दे दो आप लोग। सॉरी सर, नहीं आता है। अच्छा, और कोई को नहीं आता है? किसको किसको नहीं आता है? हाथ ऊपर करे ऐसा। हमको नहीं आता है तो हम लाठी वाठी लेकर आए, फिर हम कहेंगे भैया हाथ पसारो, 4 लाठी मारे, एकदम एकदम मजा आ जाए। रवि हैज बीन गॉन टू स्कूल। वाह, बीन भी आ गया है इसमें। सतीश सरोज जी, वाह। यही समझा रहे थे बेटा, पढ़ लो, लेकिन ना, हमको पढ़ना कहाँ है? जब यही स्कूल में पूछेंगे ना अध्यापक जी आपके, तो मुर्गा बनाएंगे, चलेगा। देखो हाथ ऊपर हो गए, हाथ ऊपर हो गए ना, लाओ लाठी हम लोग मार डाली हमने, है। रवि हैज गॉन टू स्कूल। हाँ देखो आया, रवि हैज गॉन टू स्कूल, तरुणा जी का आंसर आया। चलो ये तो ठीक है, मतलब इतना देर से हम बोल रहे हैं तब जाके एक आंसर आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 मिनट लगाए हैं तब जाके, 10 मिनट बात किया है तब जाके एक लोगों का आंसर आया है। ऐसे हम 40 मिनट बात करें तब तो पता लगे एक आंसर के पीछे पूरी क्लास खत्म हो जाए। हैं, अर्थ का अनर्थ कर दिया। हाँ, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। आई हैव रिटन अ लेटर। अच्छा, आई हैव रिटन लेटर। हाँ चलो बहुत बढ़िया, 2 ठो आंसर आई गया है ना। अब चलिए, आप भी आ ही गई हैं तो आप भी आंसर बता दीजिए, है ना। एकदम 4-5 प्रणाम ऐसे आया है, एकदम आप भी बता दीजिए इसका आंसर, बताइए जल्दी से। चलिए ये वाला लिखते हैं ना, क्या है रवि आपका, क्या है सब्जेक्ट है, तो चलो रवि लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ, रवि के साथ में हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर रवि हमारा जो है ना एक वचन आदमी है ना, एक नाम है, तो रवि के साथ तो हम हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, आप हैज लगा लो, कोनो दिक्कत ना है ना। चलो तो हम लगा लेते हैं हैज, तो रवि हैज हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमको वर्ब चाहिए ना बेटा, वो क्या चाहिए? वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए। कौन सा चाहिए? तीसरी फॉर्म चाहिए। तो जब तीसरी फॉर्म चाहिए तो गो का क्या होता है? तो कुछ लड़के क्या करेंगे, कुछ लड़कियां गो लिख देंगे, बस वहीं पे आपके साथ क्या हो जाएगा? वहीं पे आपके साथ खेला हो जाएगा। अध्यापक को वैसे मारने को मन करता रहता है, कहेंगे ए सुनो इधर आओ, मारेगा चाटा, बस तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा नहीं, अरे अरे गलत हो गया है। क्या हो गया है? गलत हो गया है। गो का तो गॉन होता है ना, गो वेंट गॉन, नहीं सर जी, गॉन होगा। कहेंगे हाँ अब सही है, तो थोड़ा पहले याद कर लिया करो, चाटा नहीं पड़ेगा, है ना। तो रवि हैज गॉन टू स्कूल हो जाएगा, है ना। मेरा हालचाल भी बढ़िया है, मेरा भी हालचाल क्या है? एकदम बढ़िया है। हाँ गॉन लगेगा। बात सभी को क्लियर आई ना? एकदम हालचाल एकदम बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताओ, अब लिखा है मैंने एक पत्र लिखा है। भैया किसको पत्र लिखा है? बताओ किसको पत्र लिखा है? तो हम तो कहेंगे भैया हमने तो कुछ नहीं लिखा है, हमने बस बोर्ड पे एक पत्र लिखा है। आप लोग पता नहीं किसको किसको पत्र लिखते होंगे, है ना। लेकिन कक्षा जो 12 पास कर चुके हैं वो तो भैया क्या है, एग्जाम में ही पेपर में क्या है, लेटर लिखे होंगे, लेटर टू द एडिटर पे लिखे होंगे, क्योंकि एडिटर पे ही आया था। देखो मैंने का क्या होगा? आई होगा। चलिए सर बहुत बढ़िया बात है।
और आई के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। तो आप कहेंगे सर हमको याद नहीं है, हमको पता है नहीं याद है, तो हमने यहाँ लिखवाया हुआ है। देखो आई के साथ में किसका प्रयोग करते हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने दिखा दिया, हमने देख भी लिया, तो ठीक है चीटिंग करके यहाँ पे हैव लिख दो, आई के साथ में हैव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या है, वर्ब चाहिए, तो वर्ब है लिखा यानी लिखना। तो लिखना का क्या होता है, राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म आपको चाटा पढ़ने पे याद तो आ ही गया होगा, तो अब आपको रिटर्न यहाँ पे याद आ गया है, तो रिटर्न हो जाएगा। और क्या है, और लेटर लिख देंगे। आपका क्या है, ट्रांसलेशन बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। 2 मिनट में मैगी जैसे बनता है, यहाँ पर 10 मिनट में आपका 2 ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हाँ सर याद था भूल गया, हाँ बस चाटा लगने का देरी था, चाटा लगा है तो याद आ गया है ना। सॉरी सर इट वाज माय मिस्टेक। अच्छा इट वाज माय मिस्टेक। हाँ कुछ नहीं, टीचर से कहिएगा सर जी इट वाज माय मिस्टेक, कहेगा ए सुनो इधर आओ, अभी एक चाटा मारे तो सर को मारेंगे, तुरंत याद आ जाएगा, है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया बात है। तो बस आज की इस लेक्चर को हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो अगली क्लास है उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाए, है ना। तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि क्लास जब स्टार्ट होती है तो कृपया करके क्लास में जुड़ जाया करिए। और क्या है, आप ही लोगों के लिए बैच चलाई जा रही है, जहां आप लोग पैसे देकर पढ़ते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, सेम वही कंटेंट है, और भी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, हैंड रिटन, आपको टीचर का नोट्स चाहिए तो भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और एक बात, आपका कोई डाउट रहता है ना कि सर इससे रिलेटेड मेरे को डाउट है, क्वेश्चन मुझे पूछना है, तो टेलीग्राम पर क्या है, ग्रुप पर आप उस टीचर को मेंशन करके उस टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। क्लास से रिलेटेड कोई बात हो तो भी आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो हर एक सुविधा आपको फ्री में दी जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या है, दूसरों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए कि आप लोग पैसे मत खर्च करिए, इस चैनल पर आइए और फ्री में बिल्कुल तैयारी अपनी क्या है मजबूत करिए, ठीक है ना। बात आप सभी लोग को समझ में आई। देखिए जो लोग कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं, हमारे भी वो स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वो पास करके जा चुके हैं, तो हम सभी टीचरों को भी याद आती है कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे वो क्या है चले गए हैं। टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा अपने फेवरेट स्टूडेंट को खो देता है। 12वीं में जो बच्चे होते हैं क्या है, वो फेवरेट होते हैं, और वो 12 पास करने के बाद कहीं और चले जाते हैं, तो दुख तो होता है। इसी तरह हाई स्कूल के भी क्या है, हाई स्कूल के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, वो हाई स्कूल पास करके दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, कुछ उसी स्कूल में रह जाते हैं, तो दुख हमें भी होता है। लेकिन उसके लिए अब क्या ही कर सकते हैं ना, दुख होता है। ऐसा नहीं कि केवल आप लोगों को दुख होता है, एक कनेक्टिविटी बन जाता है, मतलब एक कनेक्शन हो जाता है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच। जब वो स्टूडेंट वहां पे नहीं नजर आते हैं तो थोड़ा दुख लगता है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग क्या है, हाँ क्लास कब से स्टार्ट होता है, डेली क्लास ना 6 बजे स्टार्ट होती है, 6 PM पर स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग 6 PM पे डेली हमें क्या है मिल जाए करिए, और क्या है चैनल को ऐसे सपोर्ट करिए। और एक बात, आप लोग सीयूटी में कोई आपके यार दोस्त मतलब उन्होंने फॉर्म को डाल रखा है तो भी बता दीजिएगा। इस चैनल पर सीयूटी की भी तैयारी कराई जाती है फ्री में। आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, या आपका गेट हो गया, उन सभी चीज की तैयारी कराई जाती है। मैं आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलता हूं, है ना। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलता हूं, और शाम को 6 बजे मैं इंग्लिश के क्लास में मिल जाता हूं। तो आप सभी लोग क्या है क्लास को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लिया करिए। 12th का स्टार्ट करिए। क्या 12th का ही तो पढ़ाया जा रहा है बेटा। 12th बैच का नाम है माफिया बैच 0.1, है ना। 12th में सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपके फिजिक्स की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। अब बताओ, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग कम से कम देखा तो करो, चैनल पे विजिट तो किया करो। आपको चैनल पे अभी आप जहां लेक्चर कर रहे होंगे ना, वहां पे ऐसे एक लोगो लगा होगा, उस लोगो पे क्लिक करो। क्लिक करके ना लाइव वाले सेक्शन में जाना, वहां पे बहुत सारे ऐसे लिखे होंगे, है ना। यहाँ पे वीडियोस लिखा होगा, और यहाँ कुछ लिखा होगा, शॉर्ट लिखा होगा, यहाँ लाइव लिखा होगा। तो चैनल पे क्लिक करो, फिर लाइव वाले सेक्शन में जाओ, उसमें देखो कक्षा 12 की क्लासेस पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। प्लेलिस्ट भी शायद बना दिया गया है, तो एक बार चेकआउट तो करो। आप लोग करते ही नहीं हो, बताओ। और किसी को कोई डाउट है? सर रिप्लाई करो, किस चीज का रिप्लाई, जल्दी जल्दी पूछो।
अच्छा 8 बजे किसकी क्लास है? ठीक है, 8 बजे आपकी ना सीयूटी की क्लास होने वाली है, और वो उसमें केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया ना डाउट? आप लोगों को कक्षा 12 की बैच स्टार्ट कर दी गई है, और 10 की भी। आप लोग एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? और क्या है, आपको टाइम टेबल फिर से कभी बता दिया जाएगा। सभी को क्लियर? चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम सभी को, बाय।